हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंजवानी। आज अपन क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप: व्हेन टू और अ मोर पर्सन जॉइन टुगेदर एंड क्रिएट अ बिजनेस, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके कोई बिजनेस चालू करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मिस्टर राम और मिस्टर श्याम दोनों ने आपस में मिलके एक बिजनेस चलाया। दोनों ने आपस में मिलके क्या चलाया? एक बिजनेस। तो इन दोनों के बीच क्या हुई बेटा? पार्टनरशिप हुई। ठीक, ये हो गया पार्टनरशिप का मीनिंग। अब बात करते हैं अपन किसकी? पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। ठीक है, ये पार्टनरशिप डीड यानी क्या होता है? पार्टनरशिप डीड को अपन हिंदी में बोलते हैं साझेदारी का समझौता। तो पार्टनरशिप डीड यानी कि एक एग्रीमेंट पेपर होता है। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट पेपर जो रिटन और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल हो। ठीक है, अगर पार्टनर्स चाहें तो डीड नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीड रखना कंपलसरी है। बिकॉज अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, अगर कल को कोई पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप डीड अवेलेबल होना ज़रूरी है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होगी तो उस केस में दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ केस नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो एक दूसरे के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कंटेंट क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहला नेम ऑफ अ पार्टनर्स का नाम रहेगा। दूसरा रहता है टाइप ऑफ बिजनेस, कि कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर है कि हाउस होल्ड सेक्टर है कि कौन सा सेक्टर है, टाइप ऑफ बिजनेस रहता है, या किस प्रोडक्ट का वो लोग बिजनेस करते हैं ना। तीसरा होता है आपका एड्रेस ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स का एड्रेस लिखा होता है। ठीक है बेटा। थर्ड लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज, कि उन लोग को कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है। फिर लिखा होता है कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज। देन इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना परसेंटेज है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ये सब कहाँ लिखा होता है बेटा? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो पहला अकाउंट बनाया जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो पहला अकाउंट बनता है उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा। पार्टनरशिप जनरल यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो सबसे पहला अकाउंट बनता है वो कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, है ना। ओवरऑल दो अकाउंट बनते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम जानेंगे आज कि एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मेट जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। particulars amount particulars amount
यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा डेबिट साइड और यहाँ क्या लिखेंगे आप क्रेडिट साइड। याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज़ें आती है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एप्रोप्रिएशन में वही अमाउंट आते हैं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो फर्म के होते हैं, यानी कि जो बिजनेस के एक्सपेंस है वो P&L अकाउंट में जाते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो पार्टनर्स में बढ़ती हैं, या वही चीज़ें नोट करना है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सबसे पहले अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं बेटा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ ट्रांसफर होता है। तो इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है ना। उसके बाद अपन यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे ए पार्टनर और बी पार्टनर, इसको क्रेडिट साइड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। अब ये इनकम कैसे है, उसका रीज़न क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया यानी कि कैपिटल, आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल के ऊपर आपको फर्म जो है वो क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, जैसे कि आप हो और ये आपका फर्म है, ठीक है, आप ओनर हो और आपका ये क्या है, फर्म। आपने यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया यानी कि कैपिटल लगाया, तो उसके बदले में आपको फर्म जो है वो क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। बट अगर आप इस फर्म से ड्राइंग करते हो, अगर आप इस फर्म से क्या करते हो, ड्राइंग, तो फर्म आपसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, और इनकम क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है ना। अब अपन बात करते हैं डेबिट साइड की। उसमें अपन लिखेंगे सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए पार्टनर और बी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा ना। उसके बाद बात करते हैं अपन सैलरी, बोनस और कमीशन। तो सैलरी, बोनस और कमीशन तीनों ही चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए वो DR साइड आता है। तो जो भी फर्म के लिए एक्सपेंस है वो कौन से साइड में आएगा बेटा, DR साइड में आएगा। उसके बाद इस साइड कम होता है तो अपन क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, और इस साइड कम होता है तो अपन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ए पार्टनर और बी पार्टनर, ये दोनों पार्टनर्स में आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, दोनों ही पार्टनर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपन अब बात करेंगे इन absence of partnership deed, in absence of a partnership deed किसकी बात कर रहे हैं अपन, इन absence of पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है यानी कि दोनों पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट नहीं है, तब क्या करना है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है। अगर डीड अवेलेबल नहीं है या फिर डीड अब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। दूसरा, सैलरी, बोनस, कमीशन भी नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है, सैलरी, बोनस, कमीशन भी नहीं देना है, क्योंकि आपके बीच एग्रीमेंट नहीं है। तीसरा, प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, प्रॉफिट को क्या करना है, इक्वली बांटना है। फोर्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से देना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड का एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या देना होता है बेटा, 6% से देना होता है। अब बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तब क्या करें, है ना। तो पार्टनरशिप डीड अवेलेबल है तो कॉमन सेंस लगाइए आप कि जो डीड में बोला है वो करना है।
जैसा एग्रीमेंट हुआ है वैसा करेंगे। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। कैसा चलना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करना है। ठीक, अब अपन एक एक टॉपिक की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि एक बिजनेसमैन ने यानी कि एक पार्टनर ने जब फर्म में कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट पे करते हैं, इसलिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। सैलरी बोनस कमीशन भी एक्सपेंस है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड कम हुआ तो प्रॉफिट, सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट में आएगी, और लॉस क्रेडिट में कम है तो कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट में आएगा। ठीक, अब ध्यान देना, बात करते हैं अपन कमीशन की। किसकी बात करते हैं अपन? कमीशन की। तो कमीशन दो चीज़ों के ऊपर प्रोवाइड होता है। सबसे पहला प्रोवाइड होता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। सबसे पहले कमीशन किसके ऊपर प्रोवाइड होता है? नेट प्रॉफिट के ऊपर। और दूसरा सेल्स यानी कि टर्नओवर के ऊपर, है ना। कमीशन दो टाइप के ऊपर प्रोवाइड होता है, पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा सेल्स। अगर कमीशन सेल्स के ऊपर प्रोवाइड है तो जितना सेल्स है उसका रेट अपॉन 100 करेंगे आप। ठीक है, जितना सेल्स है उसको क्या करेंगे? रेट अपॉन 100। अगर कमीशन नेट प्रॉफिट के ऊपर है तो उसके दो केसेस हैं। पहला है बिफोर चार्जिंग और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। पहला बिफोर चार्जिंग और दूसरा आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग के केस में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग के केस में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है।